सामान्य बालक का मन और एक विवेकी बालक का मन कैसा होता है, यह हम कुछ उदाहरणों से देख सकते हैं। जैसे हम देखें आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती जी को, उनका भी बाल्यकाल था। बाल्यकाल में उन्होंने अपने समय का प्रयोग केवल विद्या अध्ययन के लिए किया। एक क्षण भी, हालांकि वे सत्यार्थ प्रकाश में स्वयं लिखते भी हैं कि बालकों के लिए व्यर्थ का रोना, व्यर्थ का जो है वस्तुओं की मांग या व्यर्थ का उनका प्रलाप, वह उनकी विद्या के लिए उचित नहीं है, ठीक नहीं है। दूसरी ओर एक छोटा बालक, महर्षि दयानंद सरस्वती जी जब छोटे थे तब उस समय उनके पिताजी शिवरात्रि के समय, शिवरात्रि का क्योंकि वे शिव के भक्त थे, तो शिवरात्रि के समय उनको लेकर के गए मंदिर में और वहाँ कीर्तन चलता रहा। तो सब भक्त और स्वयं उनके महर्षि दयानंद सरस्वती जी के पिताजी भी यही सोचते कि रात्रि काल में भगवान शिव आकर के दर्शन देंगे। तो इस छोटी सी धारणा उनके मन में कहीं घर कर गई, एक छोटा सा विचार कि रात्रि में भगवान शिव आकर के साक्षात दर्शन देंगे। उनके दर्शन की अभिलाषा के कारण से सब तो सो गए, परंतु केवल आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती जी जगे रहे इस आश में कि कहीं ना कहीं भगवान शिव के दर्शन होंगे। तो वे पूरी रात्रि भर जगते रहे, देखते रहे उस मूर्ति को, शिव की मूर्ति को, क्योंकि लोगों ने भोग चढ़ाया था, किसी ने मोदक चढ़ाए थे, किसी ने और कुछ चढ़ाया था। तो सब कुछ देख रहे, सारा तमाशा देख रहे। और फिर देखते देखते वो देखते हैं कि मोदक तो चूहे लेके चले गए और ना तो शिव के रात्रि भर दर्शन हुए, ऊपर से उपवास किया, ऊपर से मूर्ति को देख रहे कि अब मूर्ति ही प्रकट होगी शिव के रूप में, तो ऐसा कुछ उन्हें प्रतीत नहीं हुआ। तो एक बाल मन में, हालांकि वह बालक का ही मन नहीं था, वह एक विवेकी मन था, इसलिए उसमें आभास हुआ कि यदि सच्चे भगवान के दर्शन करने हैं तो मूर्ति में तो है नहीं, मूर्ति तो भगवान है नहीं, मुझे सच्चे शिव के दर्शन करने हैं। तो एक बचपन में एक छोटा सा विचार, एक छोटी सी घटना उन्हें कहाँ तक लेकर के गई कि वो अपने जीवन को कल्याण का, अध्यात्म का पथिक बना करके रहे, कि उन्हें संसार में और कुछ दिखाई नहीं दिया, केवल और केवल अपना आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक मनन और संसार के लिए स्वयं को समर्पित कर देना, परोपकार के लिए। जब वे बड़े हुए तब उन्होंने देखा कि संसार में काफ़ी अंधविश्वास है, अंधविश्वास के कारण लोग दुखित हैं। तो उस अंधविश्वास को उन्होंने अपने जीवन का ध्येय ही बना लिया कि मुझे संसार से इस अंधविश्वास को दूर करना है। इसीलिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा। जब हम देखते हैं महात्मा बुद्ध को, तब देखते हैं, देखो या तो हमारे भीतर, क्योंकि हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारे भीतर ज्ञान होगा कैसे। एक तो ऐसा ज्ञान होना जैसा था भगवान महात्मा बुद्ध जी के पास, जैसी मर्यादा थी भगवान श्री राम में, जैसा विवेक था आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती में। एक और हम यह भी सोचते हैं कि ऐसा विवेक, ऐसा वैराग्य, ऐसा ज्ञान हमारा भी हो जाए, और कैसे होगा हम नहीं जानते। दूसरी ओर जब इन महापुरुषों को हम देखते हैं तो बचपन से उनके भीतर ऐसी प्रेरणा है, अथवा यदि बचपन से प्रेरणा नहीं है तो कालक्रम के अनुसार घटना चक्र को देख करके, जैसे महात्मा बुद्ध जी ने देखा